नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा ये है कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर, क्या कोई आईपीएस ऑफिसर, चाहे वो किसी भी बड़े रैंक का हो, क्या वो किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल ऑफिसर, न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार कर सकता है। प्रश्न बिल्कुल अलग है कि एक आईपीएस ऑफिसर क्या किसी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार कर सकता है। यदि कर सकता है तो किन परिस्थितियों में कर सकता है, आज इस मुद्दे पर हमारे यूट्यूब चैनल पर चर्चा हो रही है। तो आज मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की दी हुई नज़ीर और दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी जुडिशियल ऑफिसर द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया गया है जिसके लिए उसे गिरफ्तार करना आवश्यक हो और आईपीएस लेवल का ऑफिसर, चाहे वो कितनी भी हायर रैंक का हो, वह किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यदि आईपीएस ऑफिसर को किसी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार करना है तो सर्वप्रथम उसे उस जुडिशियल ऑफिसर की कंसर्न डीजे कोर्ट में, यानी कि वहां के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को सूचना देनी होगी और इसके साथ ही संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसकी सूचना देनी पड़ती है और उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार, उनके दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही किसी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां एक बात बता दूं कि किसी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जा सकता है और न ही उनके बयान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं बिना किसी कंसर्न उस लेवल के दूसरे अतिरिक्त ऑफिसर की मौजूदगी में या उससे सीनियर अथॉरिटी की बिना मौजूदगी में या उनके बिना लीगल एडवाइजर की मौजूदगी के किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं पुलिस वाले। दूसरी बात, कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को इन्फॉर्म करना या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करना, उसमें एक लंबा वक्त लग जाता है और उस समय के दौरान यदि आईपीएस ऑफिसर को ऐसा प्रतीत होता है कि यदि जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार नहीं किया तो परिस्थितियां विपरीत हो सकती है। ऐसी अवस्था के अंदर वह केवल फॉर्मल अरेस्टिंग की कार्रवाई कर सकते हैं। फॉर्मल अरेस्टिंग का मतलब होता है कि वह जुडिशियल ऑफिसर जिस एरिया में मौजूद है उस एरिया को पैक किया जा सकता है ताकि वह उस कस्टडी से बाहर नहीं निकले और जब तक उनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उनके द्वारा कोई इंस्पेक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन अगर नहीं मिलते हैं, तब तक कोई भी आईपीएस ऑफिसर कभी भी किसी भी व्यक्ति को, जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, न उनके बयान दर्ज कर सकता है, न उनको हथकड़ी लगा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण पावर है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो एक जुडिशियल ऑफिसर को प्रोटेक्ट करती है पुलिस कार्रवाई से। तो यहाँ यह बात तो स्पष्ट है कि कोई भी आईपीएस ऑफिसर, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, वह किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को बिना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किए और बिना डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज को इन्फॉर्म किए, उनके दिशा निर्देशों के बिना वह किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और न ही उनको पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं और उनके लीगल एडवाइजर या उनके ऊपर लेवल के अधिकारी या उनके समकक्ष लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी बिना मौजूदगी में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उनका मेडिकल रिपोर्ट नहीं बना सकते और न कोई आगे की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद एक जुडिशियल ऑफिसर, एक न्यायिक अधिकारी के पावर क्या है वह बताना हमारा मकसद है। इसी प्रकार के लीगल अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल पर दिए जाते रहते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।